दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 14 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 14 तारीख ही है ना। देख लेते हैं तारीख कौन सी है भाई, एक मिनट। कैलेंडर, डोंट एग्री। 13 तारीख है, सॉरी दोस्तों, आज क्या है, संडे। और संडे है तो 13 तारीख है। ठीक है, तो 13 तारीख को सुबह के 8:23 हो रही है। तो आज हम वीडियो देखेंगे अल्फ़ा जियो के बारे में। ठीक है, अल्फ़ा जियो इंडिया लिमिटेड। अब ये करता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, इसके फंडामेंटल्स एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा जियो लिमिटेड जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर का क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेस्मिक सर्वे सर्विस टू द ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर। बस ये मेन है। ठीक है, ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है, किसकी प्रोवाइड करती है, ऑयल एक्सप्लोरेशंस और उसका जो प्रोडक्शन है सेक्टर का, उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, द कस्टमर जनरली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी टू आइडेंटिफाई सबटेरेन डिपॉजिट विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो देखिए दोस्तों, टोटल अगर मिलाया जाए तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का क्या करती है, सर्विस देती है। बस ख़त्म, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके बारे में था, कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे कि भाई साहब ये अभी क्या चल रहा है। तो अभी 210.50 के समथिंग चल रहा है। ठीक है, ये देखिए 211.27। ठीक है, ये इसका रेट चल रहा है, यानी अभी जो चल रहा है ऑफर प्राइस जो है, यानी अभी जो रेट है 210.90 का चल रहा है। ठीक है, 52 वीक लो देखेंगे तो 104.95 था और 277.90 जो है 52 वीक हाई है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी 210 चल रहा है, यानी 277 तक जाने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी मार्केट कैपिटल पे। तो एक कंपनी बिल्कुल मिनी है दोस्तों, मिनी कंपनी है। ठीक है, मिनी कैप कंपनी है ये। यहाँ पे देखिए कैपिटल देखिए कितना है, सिर्फ 134 करोड़ की कंपनी है। बस मात्र 134 करोड़ की कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है। मिनी माइक्रो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, माइक्रो भी बोल सकते हैं, माइक्रो कैप। अब यहाँ पे 80% की डिविडेंड दे रही है कंपनी, बहुत बड़ी बात है। डिविडेंड देखेंगे तो 3.79 है, फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 है, और इंडस्ट्रीज़ पी देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ की जो पी की जो वैल्यू है वो 8.01 है। यहाँ स्टॉक की पी कुछ नहीं दिया है क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ है, और 53.71% की डिलीवरी हो रही है इसमें। ठीक है, तो ज़बरदस्त डिलीवरी चल रही है अभी। अब हम चलेंगे इसके प्राइस मूवमेंट पे। तो प्राइस मूवमेंट पे चलेंगे दोस्तों। तो प्राइस मूवमेंट में क्या दिखा रहा है कि ये फ्राइडे को बंद हुआ था 0.39%, और अगर वही ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाली जो सेक्टर है उसका देखेंगे तो 0.48% हुआ है। सेंसेक्स देखेंगे तो 0.30% दिया था। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी वीक में कितना दिया है। तो वीक में देखिए दोस्तों, ये माइनस में दिया है। ठीक है, वीक में क्या दिया है, माइनस में दिया है। कितना माइनस है भाई, -4.52%। अगर वही सेक्टर उसका देखेंगे तो 3.28% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स देखेंगे तो 2.26% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी मंथली पे। तो मंथली में भी इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 31.25% का रिटर्न। सेक्टर देखेंगे 3.71% का रिटर्न, और सेंसेक्स देखेंगे तो 5.75% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब चलेंगे ईयर टिल डेट। तो ईयर टिल डेट पे देखिए, इसमें भी अच्छा रिटर्न दिया है ईयर टिल डेट पे। ठीक है, ईयर टिल डेट पे देखिए तो 20.57% का रिटर्न। सेक्टर देखेंगे तो 14.63% रिटर्न, और 11.75% सेंसेक्स ने दिया है।
ठीक है। ईयर टिल डेट मतलब समझ में आता है दोस्तों, ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर अभी तक का जो है उसको हम ईयर टिल डेट बोलते हैं। अब देखिए 1 ईयर की बात आ गई। 1 ईयर में देखेंगे तो ये ज़बरदस्त रिटर्न है 22.63%, और सेक्टर देखेंगे तो 12.47% और सेंसेक्स देखेंगे तो 14% का रिटर्न है। अब वहीं अगर हम 3 ईयर्स में देखेंगे तो 3 ईयर्स में अल्फ़ा जियोस ने क्या किया है 3 ईयर्स में, एक मिनट दोस्तों, ये रहा 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में अगर देखते हैं अल्फ़ा जियोस ने माइनस में नेगेटिव में दिया है 77.51, और सेक्टर देखेंगे 30.45 और सेंसेक्स देखेंगे 37.79% का रिटर्न दिया है। ठीक है। अब देखेंगे कि भाई 3 ईयर्स के बाद का क्या है, तो उसका भी बता देते हैं। 3 ईयर्स का बाद का देखिए 4 ईयर्स में 78.74% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 10 ईयर्स में 27.40% का रिटर्न दिया है। ठीक है। तो ये था अल्फ़ा जियो का। ठीक है, अल्फ़ा जियो का। अब देखिए इसमें नेगेटिव कितना है, 1 2 3 4 5 बार इसने नेगेटिव दिया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न दी। तो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो है नेट सेल्स नहीं दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे नेट सेल कुछ भी नहीं है। और प्रॉफिट देखिए 32.05% की नेट प्रॉफिट हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम ईयरली एनुअल रिजल्ट जो होता है। एनुअल रिजल्ट में अगर हम चेक करेंगे ना दोस्तों, ये एनुअल रिजल्ट है, तो एनुअल रिजल्ट में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, -33.96% और 119.31% का लॉस दिया है। ठीक है, सेल्स भी लॉस हुआ है और प्रॉफिट भी लॉस दिया है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे। अब हम चलेंगे यहाँ पे प्रमोटर की क्या मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 9 यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो प्लज होल्डिंग है ना वो 9.64 है, यानी गिरवी रखा हुआ शेयर है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9.64 है, तो ये थोड़ा सोचने वाली टॉपिक आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम ये तरह का देखते हैं तो यहाँ पे सबसे मेजर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल ने 53.48% का होल्डिंग कर रखा है, एफआई ने यहाँ पे 0.72% की होल्डिंग कर रखी है, और प्रमोटर ने यहाँ पे 45.74% की होल्डिंग कर रखी है। तो ये इसकी होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न थी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसके बाद हम देखते हैं इसके चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे क्या बता रहा है। तो अभी तक तो हम फंडामेंटल चेक कर रहे थे, अब हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे किसको, अपना टेक्निकल को। एक मिनट ज़रा मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम 8 में जाके इसका लेफ़्ट साइड कर देते हैं तो ये दिखेगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ टेक्निकल बेस पे ये वीकली चार्ट बनाया हूँ दोस्तों। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई साहब ये अब कहाँ जाने को तैयार है। ठीक है, वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि ये कहाँ जाने को तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ और ये लाल कलर का ये डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको मोटा कर देते। देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी। ठीक है, कहाँ पे, ये यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। ठीक है, बार बार यहाँ पे टच होके वो नीचे की ओर भागता है, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करेगा यानी 222.80, ये इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। कितना है, 222.80, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं इसको
मार्क कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही हल्का से आया है, दिखता है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन और रेड कलर और ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहीं से वो घूम गया है, देखिए यहाँ से घूम रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है कितना, 221.48, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आ जाएगा, सिर्फ अभी मैं ज़्यादा इसका नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। और ये देखिए ये इसका जो दूसरा लेवल आएगा ना वो आएगा सीधा 271 पे आएगा सेकेंड रजिस्टर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके बाद इस डंडे के बाद डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए 309.12 इसका सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ से वो वापस डाउन हो गया है। तो अब इसका जो, अब देखिए ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, अब मैं सपोर्ट लेवल बताता हूँ कि इसका जो सपोर्ट लेवल है नेक्स्ट वो कहाँ आएगा। तो ये इसका पहला सपोर्ट है दोस्तों, क्योंकि इस यहाँ से जो घुमा है ना, अब ये इसका पहला सपोर्ट लेवल आएगा, कौन सा, 189.10, ठीक है। ये पहला सपोर्ट लेवल है इसका। फिर दूसरा भी ढूंढ लेते हैं, तो दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा करीब इस लेवल पे, ये इसका दूसरा सपोर्ट, क्योंकि जो गैप था ना इसको इसने फिल किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे रख सकते हैं अपन, ये दूसरा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो कितना है, 161.94, ये इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया है कि कहाँ तक जा सकता है ऊपर, और नीचे भी ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे हर बार उसने टच करा है, कहाँ पे मैं बता देता हूँ, हर बार टच करके वो नीचे ही आया। देखिए कब कब आया है, देखिए 1 2 3 4 5, आप जो आ रहा है वो पांचवा बार, यानी अगर ब्रेक करेगा तो फिर सीधा, यानी 221.22 को अगर ब्रेक करता है तो वो डायरेक्ट जाएगा 309, कहीं रुकावट नहीं आएगी। अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये नीचे की ओर फिसल जाएगा, और इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 188 ही है ना, एक मिनट दोस्तों, ये पहला सपोर्ट आ रहा है 161.94, सॉरी ये है पहला, ये वाला है पहला सपोर्ट 186.52, दोबारा फिसल जाएगा दोस्तों। तो 186.52 इसका पहला सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट है 161.40। तो दोस्तों ये मैं आपको इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ बाइंग का, ठीक है। सबसे पहला डिस्क्लेमर जरूर देख लेना, मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो बस। लाइक का बटन दबाइए जिसमें ऐसा लगता है हमको कि और इनके लिए वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए दबाना जरूरी है। और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको नोटिफिकेशन में दूंगा, वो वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो वो आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक है। और जिस किसी को भी डीमेट अकाउंट खोलना है तो मेरे द्वारा डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों, क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। इसमें डेली बेसिस में स्टॉक का भी दी जाती है, और स्टॉक का ऑप्शन भी दी जाती है, और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी भी दी जाती है, जिसमें आपको 85% की एक्यूरेसी मिलती है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।